हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप राजभर और आज का वीडियो होने वाला है कि भाई मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। मैं एकदम स्नॉप्सिस बोल रहा हूँ, शॉर्ट में बोल रहा हूँ। मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट नहीं है। मैंने कोई साइट है जीवंतिका जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ से आपने अपना सर्च किया हुआ है कि मेरा शेयर्स बनता है कि नहीं, फोलियो नंबर वगैरह सर्च किया है, कंपनी का नाम वगैरह सर्च किया है, एड्रेस से सर्च किया है। एंड अब आप इस सिचुएशन पे आ चुके हो कि भाई मेरे तो कुछ शेयर्स बनते हैं, ठीक है। और उस सिचुएशन में आप उसको कैसे क्लेम कर सकते हो? अक्सर मेरे पास भी बहुत सारे क्लाइंट आते हैं एंड दे जस्ट वांट टू से कि भैया मेरे पास बहुत सारे शेयर्स है या फिर मेरे फादर के नाम पे बहुत सारे शेयर्स हैं, रिलायंस में है, एच में है, इस कंपनी में, उस कंपनी में, बहुत सारे कंपनी का नाम लेते हैं कि भाई मेरे पास इन इन कंपनी के शेयर्स हैं। बट व्हेन आई आस्क कि भाई ठीक है तो आपके हैं तो सर्टिफिकेट दिखाइए। देन व्हाट इट रिस्पॉन्स क्या आता है कि भाई सर्टिफिकेट तो नहीं है। आई सेड नो प्रॉब्लम, वारंट कोई भी तो डॉक्यूमेंट तो होगा आपके पास, बिकॉज अगर वो शेयर्स आपके हैं तो आपके पास एविडेंस होगा। डेफिनेटली यू मस्ट हैव एन एनी एविडेंस, कुछ तो सबूत के रूप में होगा ना। देन रिस्पॉन्स आता है कि भाई मेरे पास तो नहीं है। मेरे को जीवंतिका की साइट से मेरे को मिले हैं। मैंने नेट पे आईपीएफ के साइट पे सर्च किया है। मैंने और भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स जो है वो लोग प्रोवाइड करते हैं उस साइट पे सर्च किया है एंड मेरे को वहाँ पे दिखे हैं कि मेरे नाम पे शेयर्स हैं और ये फोलियो नंबर है। क्या मैं उससे ही क्लेम कर सकता हूँ? तो अब इस चीज़ के लिए अगर ऑफिस में कोई आता है तो डेफिनेटली वी चार्ज कंसल्टेंसी, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो वीडियो तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी चीज़ के साथ कम से कम आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट ज़रूर कर लेना। आई ट्राई टू रिजॉल्व इट। आजकल मैं कुछ कुछ कमेंट्स को, जो यूनिक कमेंट होता है उसके ऊपर शॉर्ट्स बना देता हूँ सो दैट और ज़्यादा अवेयरनेस रहे उसके ऊपर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा गूगल का एक वीडियो, गूगल ये क्या बोलते हैं, गूगल का फॉर्म दिया हुआ है, आप उसको फिलअप करके हमसे कनेक्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका कोई छोटा मोटा मैटर है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर वगैरह दिया हुआ है, आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सी व्हाट आई कंसल्ट बेसिकली, मेरे पास मान लो कोई पर्सन आया एंड उसका कहना है कि मेरे पास, उसके पास कोई भी एटलीस्ट एक प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी प्रूफ चाहिए होगा। अब तुम बोलोगे कि मेरे पास तो प्रूफ नहीं है, मैं थर्ड पार्टी के साइट के ऊपर देखा हूँ वहां पे लिखा हुआ है। तो आप पहले तो ये बात को समझो, थर्ड पार्टी साइट के ऊपर कंपनी क्यों रिलाई करेगी? फर्स्ट मेरा क्वेश्चन होता है, थर्ड पार्टी साइट के ऊपर कंपनी क्यों रिलाई करेगी? हमारे भी पास भी एक वेबसाइट है thelegaltime.com। अगर मान लो मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर लिख देता हूँ संदीप राजभर फोलियो नंबर डैश, जो भी एक नंबर लिख दिया, और लिख दिया रिलायंस इंडस्ट्रीज के 5,000 शेयर्स, तो क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज इस बेसिस पे मेरे को क्लेम दे देगी? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज थर्ड पार्टी मतलब मेरे जैसा कोई भी इंसान साइट बना सकता है, आप भी साइट बना सकते हो, वेबसाइट तो कोई बना सकता है ना बॉस। आई अंडरस्टैंड कि कुछ कुछ साइट बहुत ऑथेंटिकेट है, बहुत प्रॉपर डेटा वो लोग रखते हैं, जीवंतिका का बहुत अच्छा हार्डवर्क है, वो लोग अच्छे से इसको मेंटेन किए हुए हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट थर्ड पार्टी साइट है वो भी, है ना, वो कंपनी की, वो उनकी अपनी साइट नहीं है, या फिर वो आईपीएस गवर्नमेंट साइट नहीं है जहाँ से आप 100% उस प्रूफ को एक्सेप्ट करें या फिर वो ऑथेंटिकेट हो सके, ठीक है। अल्टीमेटली है तो वो थर्ड पार्टी साइट, तो आप उससे निकाले हुए रिकॉर्ड्स के बेसिस पे 100% कंफर्मेशन के साथ कंपनी में प्रोसीड नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए कहाँ प्रोसीड करना होगा? एक नंबर, जो ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो होता है कंपनी के पास से डेटा लेना। कंपनी के डेटा के अंदर जो है वही ओरिजिनल एंड ऑथेंटिकेट सोर्स है, उसके अलावा आपको बाहर से कहीं भी मिलेगा। आप आईईपीएफ के वेबसाइट पे भी आप विजिट करोगे, वहाँ पे भी आपको सर्च का ऑप्शन रहता है। यू कैन सर्च, आपका नाम वाम सब कुछ डाल के सर्च कर सकते हो। मज़े की बात क्या है पता है? वो भी ऑथेंटिकेट नहीं है। कंपनियां बहुत टाइम उसको भी रिजेक्ट कर देती है कि भाई ये हमारा डेटा नहीं है, इट्स अ गवर्नमेंट डेटा। अब तुम क्या बोलोगे कि भाई ये क्या मतलब है, गवर्नमेंट का डेटा को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो? दे विल से कि भाई आप एक काम करो, गवर्नमेंट का डेटा जाके चैलेंज करो, हमारा डेटा नहीं, हम नहीं मानते। उनके यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। तो पॉइंट इज द ओनली एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हाँ से जो ऑथेंटिकेट है वो है कंपनी का डेटा। अगर आपके पास कोई भी तरीके का कंपनी से रिलेटेड प्रूफ है देन वो ऑथेंटिकेट है, चाहे वो वारंट हो, चाहे वो आपके पास शेयर सर्टिफिकेट हो, चाहे वो शेयर सर्टिफिकेट फटा हुआ क्यों ना हो, बट वो ऑथेंटिकेटेड है। प्लस अगर कंपनी के वेबसाइट के ऊपर आपको मान लो डेटा डला हुआ मिल जाता है कि डैश नाम है, ये फोलियो नंबर है, ये शेयर्स आईपीएफ में गए हैं, बिकॉज कंपनियों को आईपीएफ में कितना क्लेम भेज रहे हैं उसका शीट अपडेट करना पड़ता है। आई थिंक बहुत लोग अवेयर नहीं होंगे, बट हर कंपनी को अपडेट करना पड़ता है कौन से ईयर में किस किस क्लाइंट, मतलब किनके किनके शेयर्स आईपीएफ में वो डाल रहे हैं। तो वो चीज़ आप वहाँ पे भी सर्च कर सकते हो। अब मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, अगर आप कमेंट करोगे तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर मेरे को एक बात बताओ, जब ये थर्ड पार्टी साइट पे मैंने देख लिया तो क्या मैं इसको क्लेम कर सकता हूँ, और कर सकता हूँ तो कैसे?
सिंपल सा सिस्टम है। आप अपना इस डॉक्यूमेंट जो आपका फोलियो नंबर मिला हुआ है ना, इस फोलियो नंबर को लो, ठीक है। नेवर शेयर दैट स्क्रीनशॉट कि मैंने थर्ड पार्टी साइट का, अब जीवंतिका या फिर किसी भी आईपीएफ साइट का स्क्रीनशॉट लेके आप उसको अटैच करके कंपनी के पास भेज रहे हो फॉर क्लेमिंग। नेवर डू दैट, ठीक है। आई नेवर सजेस्ट एट ऑल, कभी भी। फोलियो नंबर आप वहाँ से ले लो, ठीक है। आप वहाँ से चेक करो, आईपीएफ के साइट से चेक करो, दोनों पे अगर सेम फोलियो नंबर है दैट्स वेल एंड गुड। आप वो फोलियो नंबर लो, मेल करना है आपको, ठीक है। क्या मेल करना है? कंपनी को प्रॉपर लिखना है कि डियर सर, मेरा नाम ये है, मैं, एक सेकंड कहाँ चला गया माउस, हाँ, आपको क्लियरली बोलना है रिस्पेक्टेड सर, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रेसिडेंट हूँ, मेरे इस कंपनी में कुछ शेयर्स थे, ठीक है। अब कुछ शेयर्स थे, कितना नहीं पता मेरे को, ठीक है। मेरे इस कंपनी में शेयर्स थे, आई हैव फोलियो नंबर दिस, अनफॉर्चुनेटली मेरे शेयर्स लॉस्ट हो चुके हैं, जो कि अभी मेरे पोजीशन में भी नहीं है। मेरे को इस शेयर्स के बदले में मेरे को मेरा शेयर्स का स्टेटस बताइए, मतलब एट प्रेजेंट वो कहाँ पे है, क्या वो आईपीएफ में है या वो अनपेड क्या बस एक एस्क्रो अकाउंट आता है उसमें पड़े हुए हैं, ठीक है। अब आप उनसे पूछ रहे हो कि इस फोलियो का स्टेटस क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर रेफरेंस पर्पस आई एम अटैचिंग माई आधार कार्ड, पैन कार्ड। आप अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट अटैच कर दो, आधार, पैन, सीएमएल, ये डेटा आप अटैच कर दो। अब क्या होगा, कंपनी ये नहीं देखेगी कि आपने कहाँ से सर्च किया है, कंपनी विल की वो ये इंश्योर रहेंगे कि ठीक है, इस बंदे के पास एक एक्चुअल फोलियो नंबर है जिसके ऊपर मेरे को डेटा चेक करना है। नाउ व्हाट विल हैपन, वो लोग उस फोलियो नंबर पे पर्टिकुलर चेक करेंगे कि इस फोलियो नंबर पे क्या उसी आदमी का, मतलब आपका नाम है या फिर आपके फादर का नाम है। अगर आपका या आपके फादर का नाम है देन डेफिनेटली दे विल रिवर्ट टू यू कि डियर सर, आपका ये फोलियो नंबर एग्जिस्ट है और ये फोलियो आईपीएफ में गया हुआ है, आप लॉस्ट के लिए ये प्रोसेस करिए। अब लॉस्ट के लिए प्रोसेस करने के लिए मतलब वो बोलेंगे एक एफआईआर कॉपी दीजिए, आईएसआर 1 दीजिए, 2 दीजिए, आप नॉमिनेशन फाइल करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इंडैमनिटी के लिए बोल सकते हैं, तो ये सारा चीज़ वो आपसे डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मान लो व्हाट इफ मैंने एप्लीकेशन किया, मैंने मेल किया और मेल के बाद रिस्पॉन्स आता है कि ये फोलियो रॉन्ग है, पॉसिबल है ये फोलियो रॉन्ग है, तो क्या मैं उस सिचुएशन में भी शेयर्स को क्लेम कर सकता हूं? आंसर ना तो मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, बिकॉज 100% मतलब इम्पॉसिबल वाला चीज़ नहीं है, पॉसिबल होता है। अब वहां पे फिर क्या होता है, कंपनी का रिटर्न्स अपने को चेक करना पड़ता है। अब रिटर्न्स में क्या होता है, कब कब मान लो 10 साल का डेटा पूरा निकालना पड़ेगा, वो पब्लिक डोमेन में रहता है, वो यू कैन ऑल्सो चेक, ठीक है। बट उसके लिए थोड़ा सा मतलब आपको ऐसे प्रोसीजर पता होना चाहिए, ठीक है। मान लो 10 साल पुराना कोई भी, अब जितना भी मतलब जब से कंपनी आईपीएफ में डालना स्टार्ट की 2013 में, तो ये एक्ट आया था, 2-3 साल बाद मतलब 14-15 के आसपास से सारा आईपीएफ में जाना स्टार्ट हुआ है, 13 क्या 14 के आसपास से। तो मान के चलो 14-15 के आसपास से आपका सारा आईपीएफ का अभी तक कितना होगा, 9 साल का डेटा होगा। 9 साल का रिटर्न्स मेरे को डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अब यू हैव टू फाइंड कि आपका नाम कहाँ है, वो नाम कहाँ है, क्या वो ट्रांसफ़र हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है। यू कैन ईजिली ट्रैक, मैं को चलो दिखाई देता हूँ, एक सेकेंड, ये लो, ये देखो, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैं ओपन किया हूँ, और भी बहुत सारी कंपनियों का आप देख सकते हो, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली हर कंपनी का ही मिल जाएगा आपको। सेम सिस्टम ना हो, डेफिनेटली कुछ कंपनियां एक्सेल में अपलोड करती है, कुछ पीडीएफ में अपलोड करती है, तो आपको सर्च करने में वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। रिलायंस का बहुत ही सिस्टमेटिक डेटा रहता है, तो थोड़ा ईजी पड़ता है अपने को भी, ठीक है। आप रिलायंस के साइट पे जस्ट आप गूगल कर लेना रिलायंस आईपीएफ शेयर्स लिस्ट, ठीक है। अब आपको बहुत कुछ भी आप सर्च करो, ये बेसिकली मैंने सर्च किया है। अनक्लेम एंड अनपेड डिविडेंड, डिटेल्स ऑफ इक्विटी शेयर लाइबल फॉर क्रेडिट टू आईपीएफ, ये है डिटेल्स ऑफ इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर टू आईपीएफ। इसका मतलब है ये वो शेयर्स है जो अभी तक ट्रांसफर हुए ही नहीं है लेकिन हो जाएंगे। अगर इस लिस्ट में आपका नाम आता है, यहाँ पे अगर आपका क्लाइंट आईडी या फिर फोलियो नंबर अगर आपका यहाँ मैच करता है, तो बॉस आपके शेयर्स अभी आईपीएफ में गए नहीं हैं, जाने वाले हैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे डिटेक्ट करता है इस वाले में, तो इसका मतलब है शेयर्स आईपीएफ में जा चुके हैं। अगर मान लो इस जगह से आपका डेटा डिटेक्ट होता है, इस जगह पे आप अपना फोलियो नंबर जो आपने जीवंतिका की साइट पे या फिर आईपीएफ के साइट पे या फिर किसी भी और थर्ड पार्टी के साइट पे देखा है, वो डेटा आप यहाँ पे फाइनेंशियर चूज़ करो, ठीक है। जो भी आपका फाइनेंशियर है, सारा फाइनेंशियर अप टू आओ और चूज़ करो, यहाँ पे डालो एंड अप्लाई करो, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया 16-17 तक का ही क्यों दिखाया हुआ है, क्योंकि भाई मेरे 7 साल तक शेयर्स आईपीएफ में पड़े रहेंगे ना, तभी वो आईपीएफ 7 साल तक अगर डिविडेंड क्लेम नहीं करते हो तभी वो आईपीएफ में जाते हैं।
तो उस हिसाब से अल्टीमेटली आपका 2016-17 लास्ट ईयर था जहाँ पे आईपीएफ में शेयर्स गए होंगे। नेक्स्ट ईयर वो 17-18 भी आएगा, मतलब 17-18 वाली क्लेम इस साल आईपीएफ में जाएंगे, ठीक है। तो वैसे करके लिस्ट है यहाँ पे। तो आप अपना ईयर चूज करो, अगर आपको नहीं पता है आप सारा एक एक करके चूज करो, यहाँ पे फुल नाम डाल के सारा अप्लाई करते हुए जाओ, सो दैट आपको मिल जाएगा कि एग्जैक्ट आपका स्टेटस क्या है शेयर्स का, ठीक है। अभी आप प्रोसीड करोगे तो आपको एक सिस्टमेटिक डेटा मिलेगा कि क्या स्ट्रक्चर है, मतलब मेरा शेयर्स का स्टेटस क्या है। पहला स्टेप, फाइंड योर फोलियो नंबर। आपका जो भी फोलियो है आप वो चीज़ यहाँ से चेक कर सकते हो। आप इस चीज़ के लिए अगर आप रिलायंस को मेल करते हो, केफिन टेक को मेल करते हो, ऑब्वियसली दे विल रिस्पॉन्ड, बट दे विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 days टू रिस्पॉन्ड सिंगल मेल। तो आप 15 से 20 दिन आपका बेकार बर्बाद होगा। फर्स्ट अपने यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस में चेक करते हैं, अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है देन हम कंपनी के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मान लो यहाँ से भी हमको रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता, मेरा फोलियो रॉन्ग होता है, बट यू रिमेंबर, आपको पता है कि मैंने क्लेम तो किया था, मैंने शेयर्स कभी तो खरीदे थे, और खरीदे थे तो रिलायंस के ही खरीदे थे। सपोज एग्जांपल, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ, आपको पता है कि मैंने शेयर्स खरीदे थे और रिलायंस के ही खरीदे थे, बट यार फोलियो नंबर नहीं मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। अब आप फिर कंपनी को फ्रेश मेल करोगे कि भाई मेरा नाम ये है, मेरा फादर का नाम ये, पूरा ब्रीफ डिटेल डिस्प्ले आप डालोगे, मेरा नाम, फादर का नाम, एड्रेस, मैं यहाँ रहता था, ये करता था, इस टाइम में शेयर खरीदे थे। अब ये मत बोलना कि सर साल भी भूल गया कब खरीदे थे शेयर, तो भाई माफ करो, आपका शेयर खत्म हो चुका है, ठीक है। जब आपको कुछ भी पता ही नहीं है तो फिर वो क्या ही क्लेम करोगे आप, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके पास एटलीस्ट कुछ तो इन्फॉर्मेशन होना ही चाहिए, एकदम पूरा ब्लैंक बुद्धू बन के बैठोगे तब तो नहीं चलेगा भाई। तो आपने बताया पूरा डिस्क्लोज करोगे, वो अपने एंड से देखेंगे एंड देन दे विल कम्युनिकेट विथ यू कि हाँ भाई आपके इस नाम पे, इस लोकेशन पे ये शेयर्स डिटेक्ट हुए हैं, ये शेयर्स हैं। अब उस सिचुएशन में क्या है ना, डॉक्यूमेंटेशन आपका बहुत बढ़ जाता है, आपको इंडेमनिटी देना पड़ेगा डेफिनेटली। वो किसी थर्ड पार्टी जिसका भी इंडेमनिटी विटनेस वगैरह रहेगा, उसका केवाईसी डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा मांगेंगे, हो सके तो उसका आईटीआर वगैरह भी मांग ले, तो आपको वहाँ पे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन झेलना पड़ सकता है, ठीक है। बट डेफिनेटली यू कैन क्लेम योर शेयर। अब एकदम नील बट्टे सन्नाटा बैठोगे तो बस नहीं मिल सकता है शेयर्स, लेकिन हाँ आप थोड़ा सा साउंड रहोगे तो डेफिनेटली यू कैन क्लेम योर शेयर्स फ्रॉम आईपीएफ। ओके, आई होप ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि थर्ड पार्टी के साइड से मैं आईपीएफ में नहीं जा सकता। थर्ड पार्टी के साइड से आप, यू कैन कलेक्ट द डेटा, उसको कंपनी की वेबसाइट पे ऑथेंटिकेट करो एंड देन आप उससे इंटाइटलमेंट लेटर के लिए प्रोसीड करो। इंटाइटलमेंट लेटर मिल गया, अब आप प्रोसीड करो फॉर क्लेमिंग शेयर्स फ्रॉम आईपीएफ। अब आईपीएफ से शेयर्स मंगाओ, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, एक बार में जम करके धप्पा मारोगे तो नहीं होगा। अगर आपके पास कोई भी डिटेल नहीं है तो आप ऑन एन एवरेज टाइम मान के चलो आपका 1 साल तो ऐसे ही लग जाएगा, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट बनाओगे भेजोगे, डॉक्यूमेंट बनाओगे भेजोगे, उसमें वो 6 महीना आराम से खा जाएगा, ठीक है। आपका आराम से साल भर जाएगा। हाँ, अगर मान लो आप बहुत सारा आपके पास ऑलरेडी टाइप, मतलब शेयर सर्टिफिकेट ओरिजिनल अवेलेबल है, बहुत सारा डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो टाइम थोड़ा कम लगेगा। एक चीज़ और, आईईपीएफ में मेरे को और भी बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार जाके चेक करो। मेरा ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या आईपीएफ ऑथोरिटी होना चाहिए, क्या आईपीएफ में शेयर जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये एक मेरा वीडियो है, डेफिनेटली उसको जरूर देखिएगा, बिकॉज व्हाट आई थिंक कि आईपीएफ का ज़रूरत नहीं है उतना जितना गवर्नमेंट समझता है, ठीक है। बिकॉज आपकी भलाई के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया और आपका पैसा आपको ही नहीं मिलता है, तो फिर कैसा कैसा भलाई हुआ भाई, है ना। जब ज़रूरत है तभी आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो फिर काहे का फ़ायदा। खैर जो भी है, मैं और भी वीडियोस बनाता रहता हूँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज यहाँ पे आपको वो सारे कंटेंट मिलते हैं जो इन जनरल आपको यूट्यूब पे नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो थोड़े यूनिक कंटेंट रहते हैं हमारे पास। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज अपने को बहुत मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करो, कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। अपार्ट फ्रॉम दैट चैनल आपका है, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।